नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1.5 साल का समय है, लेकिन कुछ विधानसभा सीटें ऐसी है जिन पर अभी से लोगों की नजरें लग गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट विधानसभा सीट सरधना विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है चुनाव को लेकर, चुनाव पे किन मुद्दों का असर होगा और अगर मुकाबला होता है संगीत सोम और अतुल प्रधान के बीच जैसा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, तो क्या चुनाव परिणाम होगा। और एक और चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही है कि सरधना विधानसभा क्षेत्र से इस बार राष्ट्रीय लोकदल के सीट में अगर ये खाते में अगर ये सीट आई तो राष्ट्रीय लोकदल की बड़ी नेता जो अब तक की राष्ट्रीय लोकदल महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही और मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से भी उनकी दावेदारी थी टिकट के लिए, मनीषा अहलावत जी, उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है क्या। इन सारी संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरधना विधानसभा क्षेत्र का जब भी चुनाव हो और मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का जब भी चुनाव होता है तो सरधना क्षेत्र के पूर्व विधायक चौधरी चंद्रवीर सिंह जी का जिक्र हुए बिना उस चुनाव की बात पूरी नहीं होती। तो खुद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। तो चौधरी साहब, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं आज? देखिए, माहौल तो इस समय लोकदल और बीजेपी की जो गठबंधन है उसका चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि 27 तक ये कायम रहेगा। तो अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, उस लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में 244 विधानसभा सीटों पे इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की। 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या ये तस्वीर बदल जाएगी? ये तस्वीर बिल्कुल बदलेगी। वो तो एक नेशनल इलेक्शन था, उसमें मोदी जी के खिलाफ दुनिया भर की शक्ति लगी हुई थी। कोई इंडिया के नहीं थे, अपोजिशन नहीं थे, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब लगे हुए थे जो इतना वोटों का हेरफेर हुआ। और जिसमें कुछ बीजेपी के जो नेता थे बड़े बोले, उनकी भी कमी के कारण हमारे जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं और कुछ हमारे एससी भाई हैं, ये भी बिदक गए। अब भाई संविधान बदलेंगे, ये बदलेंगे, उस कारण से कुछ हमारे वोटर उधर चले गए। वो तो एक नेशनल इशू था, लेकिन अगर जब हमारे राज्य का इशू आएगा तो उसमें लोग जो है योगी को पसंद करते। अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात हम करें तो सरधना विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या मुद्दे प्रभावी रहेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव? देखो, यहाँ विकास का मुद्दा तो है ही है, वो तो सभी जगह है। अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं, विकास पे बहुत ध्यान देते हैं, एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। और तीसरा मुद्दा सामाजिक है, सामाजिक ताना बाना है और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भी है। तो सारे मुद्दे बन के ही एक मुद्दा बनता है जो राजनीति में उलटफेर करता है। एक मुद्दा कोई नहीं कर सकता, सब मुद्दों का गणित बनता है जब ही चलता है। 10 साल इस विधानसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी की संगीत सोम जी ने और उसके बाद में चुनाव जीते अतुल प्रधान, उनका 3.5 साल का कार्यकाल अब पूरा हो गया है। विकास के पैमाने पर जब क्षेत्र के एक गणमान्य नागरिक के तौर पे आप परख करते हैं तो दोनों विधायकों में किसका कार्यकाल आपको बेहतर लगता है? देखो, हमारे लिए तो दोनों एक से वैसे दोनों ही बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसकी तुलना करें तो अतुल प्रधान ही अच्छा है। हालांकि वो रूलिंग पार्टी में नहीं है, लेकिन फिर भी सामाजिक ताने बाने से और मेहनत में, भाग दौड़ में वही ठीक है। संगीत सोम आपके पैमाने पर खड़े नहीं तो रहे 2 मर्तबा विधायक रहने के बावजूद? देखिए, उनमें तो अब सारी कमी मैं आपके टीवी पे नहीं गिना सकता,
बहुत कमियां हैं जिसे कहीं बैठ के आपसे चर्चा करेंगे। इसमें चर्चा करनी ठीक नहीं है। बहुत उनके काम ऐसे हैं उल्टे पुल्टे, और हम नहीं, सभी जनता परेशान है उनसे। और ये बात पार्टी आला कमान को भी पता होनी चाहिए, और उसकी वजह से कई सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट भी शामिल रही उसमें। हाँ है, तो दो राय हुआ नहीं, आपने देखा नहीं 24 में। तो 24 में यही सब इनके कारनामे थे। भाई बसपा में मायावती का जो कार्यकाल था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सरकार चली, लेकिन कुछ चंद लोगों ने, जैसे योगेश वर्मा थे और इस टाइप के बहुत कुछ अधिकारी थे, उन्होंने एक वो जाति का फंदा लगा के उसे बदनाम किया। वो बहन जी बहुत ठीक काम कर रही थी, बहुत अच्छा काम करा, जनता के लिए भी काम किया, लेकिन इन कुछ चंद लोगों ने बदनाम कर दिया, जिससे सरकार को मुंह देखना पड़ा। और 24 में भी यही हुआ। तो 2027 का विधानसभा चुनाव, हालांकि अभी 1.5 साल बाकी है, किस पार्टी से कौन कैंडिडेट होगा वो भी सामना आना बाकी है, लेकिन अगर मुकाबला यही होता है संगीत सोम बनाम अतुल प्रधान, तो सरधना विधानसभा क्षेत्र से आपका आकलन क्या है आज के माहौल को देख के कि इस बार कौन चुनाव निकालने वाला है? मैं देखिए, चुनाव तो खैर मैं इतना ज्योतिष नहीं हूँ कि भाई मैं किसी की वो बता दूँ, लेकिन फिर भी जो लोगों में वो है, फिर भी यही ठीक है जो अतुल प्रधान। पसंद के हैं या माहौल ये लग रहा है कि भाई अतुल प्रधान? मेरी पसंद नहीं, मेरी पसंद कोई सा नहीं, ये तो माहौल पब्लिक बता रही, मेरी पसंद कुछ नहीं। जो चर्चाएं चल रही है खासतौर पर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में साथ आने के बाद में, कुछ चर्चा ये भी है कि भाई सरधना विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जा सकती है। चर्चा ये भी है कि आपकी बेटी और आपकी राजनीतिक वारिस भी, जो कि राष्ट्रीय लोकदल महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही है, मनीषा अहलावत जी, उन्हें भी सरधना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जा सकता है। कितनी मजबूती इस तरह की चर्चाओं में? देखिए, ये तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं जयंत चौधरी, वो निर्णय करेंगे किसे लड़ाना। ये तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अगर उन्हें सीट मिले और वो किसे लड़ाएं, वो तो उन पर निर्भर है। और अगर वो लड़ाएंगे और उन्हें मिलेगी सीट ये, तो बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे। किसी को लड़ाए चाहे वही जीतेगा बहुत अच्छी वोटों से। खास विधानसभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिवाल खास भी लोक दल की सीट है, वो भी वहीं जीतेंगे। जिसे भी सीट दें, जिसे भी टिकट देंगे वो वही जीत जाएगा। आपका दावा है कि अगर मान लो सरधना में राष्ट्रीय लोकदल के खाते में सीट जा और राष्ट्रीय लोकदल यहाँ से चुनाव लड़े तो जीतना निश्चित है? वो तो निश्चित एकदम। जो ये बीजेपी वालों की कंट्रोवर्सी हो रही ना, वो भी खत्म हो जाएगी। जो यहाँ सीट पे हमारे यहाँ बीजेपी वालों में भी बहुत कंट्रोवर्सी है, आपस में बहुत एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, वो भी सब खत्म हो जाएगा मामला। लोकदल में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जी, ये टिकट को लेकर आप कह रहे हैं कि फैसला जयंत चौधरी के हाथ में? चौधरी करेंगे। सरधना विधानसभा क्षेत्र, हालांकि 1.5 साल अभी विधानसभा चुनाव में है, लंबा समय है। क्या समीकरण बनेंगे, क्या मुद्दे उस वक्त होंगे, उनके आधार पर भी चुनाव परिणाम निकलेगा। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि भाई सरधना विधानसभा का जिक्र कभी चौधरी चंद्रवीर सिंह जी के बिना पूरा नहीं होता। तो चंद्रवीर सिंह जी कह रहे हैं कि आज की तारीख में वो जो पब्लिक के हिसाब से फीडबैक उन्हें मिल रही है, वो कह रहे हैं कि भाई हालांकि दोनों ही प्रत्याशी को जो संभावित है, संगीत सोम या अतुल प्रधान, उन्हें दोनों में वो अपनी पसंद, वो कह रहे हैं कि भाई मेरी तो पसंद का कोई नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो उन्होंने कहा भाई किसका पलड़ा भारी है, वो अपनी जुबान से बता चुके हैं। अब देखना होगा कि 1.5 साल में क्या मुद्दे सरधना विधानसभा क्षेत्र में उठाएंगे।